हाय दोस्तों, मैं राजू प्रजापति एक बार फिर से कॉन्सेप्ट एकेडमी आज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार पे ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं और इसके साथ साथ उच्चारण स्थान को भी साथ में हम डील करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बिहार बोर्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ण विचार से पूछेगी, वो जो संभावित क्वेश्चन है उसे भी हम लेके यहाँ पे आए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, टोटल जो आपके लेटर हैं, अक्षर हैं, कितने हैं। तो यहाँ ऑप्शन में है 51, 52, 53, 54। तो आपको हम वर्ण विचार वाले चैप्टर में हम बताए हैं कि टोटल कितने वर्ण हैं। तो 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कितने हैं? तो स्वर आपको वहां हम बताए थे कितना है, 11 है, 11 है। कितना है? 11 है। फिर वहां आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में वर्णों का संख्या कितना होता है? 52। तो किसी प्रकार से बिहार बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपको चलाक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? चलाक होना पड़ेगा। और अगर आपको वर्ण विचार का वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक वहां पे है, वहां पर से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, मूल रूप से व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? मूल रूप से व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो देखो मूल रूप से कितने होते हैं? 33। कितने? 33, 33 आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। उसमें से स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25 है। वो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये आपके स्पर्श व्यंजन वर्ण आते हैं। आपको हम बताए हैं, आपको वर्ण विचार पार्ट ए में, वहां पर हम सब डील कर दिए हैं। वहां पर आप जाके समझ सकते हैं डिटेल से। उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो इसकी भी संख्या कितनी है? 4। उस भी 4 है। कौन कौन है आपका? तालब स, मूर्धन स, दंड स और ह, इसे उस वर्ण कहा जाता है। तो ये 4 है। अंतस्थ वर्ण की संख्या क्या है? इसकी भी संख्या कितनी है? 4 है। इसकी भी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन? य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण में आते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या भी क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। संयोगी छ है, ज्ञ है, आपका त्र है और स्र है। तो ये इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन वर्ण की भी संख्या कितनी है? 4 है। ह्रस्व स्वर वर्ण कितने हैं? ह्रस्व जो है स्वर्ण वर्ण कितने हैं? तो वो भी क्या है? 4 है। आपका क्या है? 4 है। दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं? ये कितने हैं आपको? 7 है। कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7। देखो आपको ह्रस्व जो स्वर्ण वर्ण है आपका अ हो गया। क्या हो गया? अ हो गया, हर्षई हो गया, और आपका ऊ हो गया, और उसके बाद में आपका क्या हो गया? ये री हो गया, री। तो इस प्रकार से हर्षऊ री, ये 4 है और बाकी इसको छोड़ देते हैं। 7 4 11, तो 7 क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में घोष वर्ण क्या है? तो आपको हम बताए थे दोस्तों कि घोष वर्ण क्या था। प्रति वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा एवं अंतस्थ वर्ण क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण। क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या तीसरा चौथा है? नहीं है। अंतस्थ है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्या? घोष वर्ण। तो आपका ये घोष वर्ण। और इसके साथ साथ इसमें स्वर्ण वर्ण भी आते हैं, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन में, तो पहले आपका ये आ रहा था, इसलिए आपको इसको टिक करना पड़ा। तो टिक करेंगे। आपको ये ह होता है अंतस्थ वर्ण के साथ साथ, ये ह भी इसमें आता है घोष में। ये एक आपकी कहो तो एक आप बोल सकते हैं। तो ह इसमें क्या आपका आता है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण क्या है? तो अघोष वर्ण क्या होगा? प्रति वर्ग का पहला और दूसरा तथा उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण आपको बताएं, ये आपका क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। देखिए पहला तो है यहीं पर, ठीक है। पहला और कह रहा है क्या चीज? पहला और दूसरा। तो दूसरा और ये आपका उष्म वर्ण। तो उष्म वर्ण तो है नहीं, तो ये सब तो होगा नहीं। तो पहला, तो पहला जाहिर सी बात है बाबू, पहला कौन है? यही ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
ए नंबर। क, निम्न में से कौन महाप्राण है? महाप्राण किसको कहेंगे? तो महाप्राण किसको कहेंगे? तो प्रति वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आपका तथा साथ साथ में उस वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। तो दूसरा और चौथा देखो, ये में ही क्या है? ख है दूसरा, बाकी तो पहला है य र ल, ये तो है नहीं, उसमें चाहिए तो ये तो है नहीं, तो कौन हो जाएगा? ख हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन अल्पप्राण है? क्या है? अल्पप्राण। तो हम बताए थे कि वैसे वर्ण अल्पप्राण कहलाएंगे जो करे कि प्रति वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा और अंतस्य वर्ण रहे। तो देखो ये तो अंतस्य वर्ण नहीं है, ये तो उस वर्ण का है। और देखो कह रहा है कि पहला तीसरा पांचवा, ये तो दूसरा है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका कौन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? क नंबर। कौन हो जाएगा? क नंबर। ए नंबर हो जाएगा। क आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क क्या है? पहला है। तो इस तरह से आपको बिहार बोर्ड वर्ण विचार से क्वेश्चन पूछ सकती है। एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आते नहीं है, यही आते हैं। आगे हम देखते हैं उच्चारण स्थान। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम उच्चारण स्थान को देखेंगे कि उच्चारण स्थान से किस प्रकार से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछती है। तो बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन दो पैटर्न में आपको पूछ सकती है। पहला तो ये पूछेगा कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन में उच्चारण स्थान दे रहेगा। दूसरा इसका पैटर्न क्या है कि उच्चारण स्थान ये क्वेश्चन में ही दे देगा कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, आपका दंत है, और अक्षर दे देंगे ऑप्शन में। तो दो तरह से आपको बिहार बोर्ड उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसको हम विभिन्न प्रकार से सूत्र करके बताए हैं। इसका भी आपका वहाँ लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी देख सकते हैं। उच्चारण स्थान का वीडियो पूरी तरह से वहाँ समझाया हुआ डिटेल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अ, आ का वर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान, इतने सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है बाबू? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। वहां सूत्र से हमने बताया है। च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका च का स्थान क्या होगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा नाम तालु बताए थे आपको। स का उच्चारण स्थान मूर्धन, स का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हम बताए थे ऋतुर्षा नाम मूर्धा, सूत्र बताए थे। उसी के आधार पर यहाँ पे री र आपका री और मूर्धन स का उच्चारण स्थान इस का क्या हो जाएगा? और तवर्ग का ये आपका किस क्या हो जाएगा? आपका मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। निम्न में किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ये दूसरा आपका टाइप है पूछने का बिहार बोर्ड का तरीका कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? किसका ओष्ठ है? तो जैसे बताए थे उपधनिया नाम ओष्ठ। तो हर्षऊ, दुर्गऊ, पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान आपको क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर देखो च है, तो च का तो ऊपर ही आप देख लिए। इसका तो तालु होता है, टवर का तो आप दूसरा जो होता है कंठ होता है। तो आपका प का क्या होगा? प पवर्ग, और यही तो होता है। तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है? निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है? तो आपको बताए थे कि क्या हो जाएगा? आपका दंत स हो जाएगा। ये सारा आपका ठीक है। लितुर्षा नाम बताए थे, लिट तो लिरी दंत स, ये सारा सब लितुर्षा नाम। तो उस सूत्र पे आपका हो जाएगा ये। तो कौन हो जाएगा? आपका दंत स जो है इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। किसका हो जाएगा? दंत स। इसी नाम उसका पड़ा है दंत स, पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं इसको दंत स। व का उच्चारण स्थान क्या है? देखो ये संयुक्त उच्चारण स्थान वाले हैं, जो इसका उच्चारण स्थान दो होता है। व का होता है दंत एवं ओष्ठ। क्या होता है? दंत एवं ओष्ठ। कंठ एवं तालु होता है ए आई का, ठीक है ना। कंठ एवं तालु जो होता है ए आई का होता है, और तालु ये अकेला तो होता नहीं है। आपको ए आई और व जो है ये दो वर्ण जो है तीन, इसका उच्चारण स्थान दो उच्चारण स्थान का समूह होता है, दोनों के मेल से होता है। और उसके बाद य हो गया, न हो गया, इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, हमने वहाँ बताया हुआ है। तो आप पूरी तरह से ये वीडियो देखिए जाके, इसका उच्चारण स्थान का और वर्ण विचार का दोनों का बना हुआ है। तो आप वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं वीडियो, लिंक में दोनों हम वीडियो आपको दे देंगे, वहाँ सब दे सकते हैं। और मेरा यह प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पूरी तरह से शेयर कीजिए। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें आपको पूछ सकते हैं। थैंक यू।